मेरी YouTube और TikTok की इनकम कितनी है, मेरे 1K सब्सक्राइबर और TikTok भी कब का मोनेटाइज हो चुका है। इन दोनों ऐप्स की मोनेटाइजेशन के बाद मुझे इन दोनों प्लेटफॉर्म से कितनी अर्निंग होती है, मुझे YouTube के 1K व्यूज पर कितने डॉलर मिलते हैं और TikTok के 1K व्यूज पर कितने डॉलर मिलते हैं, और क्या मेरी इतनी अर्निंग होना शुरू हो गई है कि मैं अपने घर को इस अर्निंग से चला सकूं। आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देता हूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब और आप लोग देख रहे हैं स्ट्रगलर तैयब यूट्यूब चैनल एंड टिकटॉक। तो आज भी जो है हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं अपने शूज वगैरह पहन के, और जो है आज भी गाड़ी के जो है नीचे वाले हिस्से का काम है वो करवाने जाना है हमने शाही किले के पास। तो अपने ही सफर के साथ आपको आज आपके सवालों का जवाब भी देते हैं कि इन दोनों चैनल्स पे जो है कितनी अर्निंग शुरू हो जाती है जब कोई इंसान स्टार्ट करता है। मेरी तरह हर किसी का यही ख्वाब होता है यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले कि उसकी यूट्यूब से एक अच्छी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए और जो है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी बन जाए। लेकिन मैं आपको अपनी अर्निंग्स बताने से पहले ये बताता हूँ कि यूट्यूब और टिकटॉक वर्क कैसे करता है, आपको अर्निंग देता कैसे। पहले मैं आपको यूट्यूब का क्राइटेरिया बताता हूँ। यूट्यूब के क्राइटेरिया में आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए होता है यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। काफी लोगों को 1000 सब्सक्राइबर की तो समझ आ जाती है, लेकिन 4000 घंटे वॉच टाइम की समझ नहीं आती कि वो कैसे पूरे होते हैं कि और क्या करना होता है। 4000 घंटे का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी वीडियो 4000 घंटों तक या फिर आपके चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं उन सबका टाइम मिलाकर 4000 घंटे तक होना चाहिए। अगर तो आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि अगर तो आपकी कोई एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर लगी हुई है जिसकी ड्यूरेशन है 10 मिनट और उस पे 1 लाख व्यूज आ जाए तो समझो कि आपके 4000 घंटे उस एक वीडियो से ही पूरे हो जाते हैं। और अगर आपकी वीडियोस पे 1-1000 करके व्यूज या थोड़े थोड़े करके आते हैं तो फिर जो है आपको काफी टाइम लग जाता है अपने जो है ना वॉच टाइम को पूरा करने के लिए। तो मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्टार्टिंग में व्यूज अच्छे आने लग गए थे और जो है मैंने कोई 3 से 4 महीने में अपना जो है ये क्राइटेरिया पूरा कर लिया था सब्सक्राइबर और जो है क्या कहते हैं 4000 घंटे। उसके बाद जो है मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दिया और मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो चुका था। अब मैं बताता हूँ कि इसकी अर्निंग कैसे होती है। अगर तो है आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं यानी कि आउट ऑफ पाकिस्तान है तो आपकी जो है यूट्यूब से एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर आप बदकिस्मती से पाकिस्तान में है तो आपकी जो है स्टार्टिंग वाली इनकम इतनी बुरी होगी कि आप लोग जो है बहुत ही अरसा इस पे मेहनत करते रहेंगे तो आपका फिर भी जो है ना इतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो पाएगी कि आप घर के या अपने कोई शौक पूरे कर सके यूट्यूब की इनकम से। होता कुछ यूं है कि अगर तो आप बाहर की कंट्री से हैं वहां पर जो है आपको 1K व्यूज पर तकरीबन $1 बन जाता है। आउट ऑफ कंट्री की ऑडियंस का RPM बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर वही जो है सेम ऑडियंस हमारी पाकिस्तान की है और 1K व्यूज आते हैं तो हमारे उस 1K व्यूज पर हमें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 0.20 या $30, यानी कि पूरा डॉलर भी नहीं, उसका भी जो है सिर्फ 30% हिस्सा। उसकी रीजन ये है कि जो आउट ऑफ कंट्री के एड्स चलते हैं वो चलते हैं डॉलर्स में, और हाँ यूट्यूब जो आपको पे करता है वो एड्स के थ्रू ही करता है। जो अर्निंग जो है वो एड्स के थ्रू करता है। कुल मिला के उनको एड्स से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो उसमें से 30% जो है सारे यूट्यूबर्स में डिवाइड होता है। अगर तो बाहर की ऑडियंस होती है, बाहर की ऑडियंस में मैंने आपको बताया कि उनके जो है डॉलर्स में एड्स स्पेंड होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो है अच्छी स्पेंडिंग करते हैं लोग। और उसी के मुकाबले में अगर पाकिस्तान के एड्स की बात कीजिए और यहाँ पे PKR में जो है एड्स स्पेंड होते हैं जिसकी वजह से जो है वो बहुत ही कम पे करते हैं यूट्यूब को, और उसी वजह से हम पाकिस्तानी यूट्यूबरों को भी बहुत ही कम पैसे जो है पे में मिलते हैं। लाइक आपको मैं बताता हूँ कि अगर जो है बाहर जो है कंट्री में कोई यूट्यूब पर एड चलवाता है तो वो जहाँ पे उसने $20 जो है स्पेंड करने हैं वहीं पर पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी 1000 रुपये स्पेंड करता है, और $20 और पाकिस्तान के 1000 का आपको पता है कितना फर्क आ जाता है। इस वजह से जो है पाकिस्तान का RPM लो रहता है और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की इनकम कम रहती है। जो आप अमीर यूट्यूबर्स देखते हैं यूट्यूब पर जो हर रोज ही कोई नई से नई गाड़ियां ले रहे होते हैं, वो जस्ट फेमस होने की वजह से उनको इतने स्पॉन्सर मिलते हैं जिनकी वजह से वो इतने अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब की इतनी इनकम उनको भी नहीं जाती कि वो सारी अपनी अयाशियां जो है इस यूट्यूब की इनकम से करते हैं। तो आपको मैं जो अपनी अर्निंग इस छोटे से क्लिप के बाद बताता हूं, क्योंकि हम इलियास भाई के घर आ चुके हैं, क्योंकि हमने गाड़ी का कुछ सामान लेके शाही के लिए जाना था, वो रिक्शे पर पॉसिबल नहीं था तो हमने उनसे बात की और उनकी गाड़ी लेने आ चुके हैं। ठीक है, आपने अभी देखा कि मैं जो है वहाँ पे परेशान बैठा था, लेकिन मैंने जो है इलियास भाई से बात की क्योंकि मेरा अपना कोई दोस्त तो आ नहीं रहा था इस मुश्किल वक्त में कि हम जाके यार गाड़ी का काम करवा ले। आपके सामने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, गाड़ी जो है वर्कशॉप के ऊपर अटक चुकी है। तो जो है फिर मैंने इलियास भाई से रब्ता किया, मैंने कहा अगर तो आप काम पे हैं तो आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ आ जाएं और जो है ये गाड़ी का काम करवाने जाना है तो वहाँ पे चल के काम करवा लाते हैं। तो इलियास भाई ने कहा यार आप मेरे छोटे भाई हो, मैं तो अभी थका हूँ, वो कल कहीं फैसलाबाद वगैरह गए हुए थे, उन्होंने कहा आप आ जाए, आप गाड़ी ले जाए,
काम करवा के आप गाड़ी दे दे रहे हो। तो अभी जो है हमारे सामने इलियास भाई आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो आप ये बताना भी आपने ये क्या कहा कि मेरा तो कोई दोस्त आ नहीं रहा था, मैं क्या हुआ है? बस जो है वो मैंने पहले एक दो बंदों को कहा था कि आ जाएं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि हम बिजी है, ये है वो है, फिर इलियास भाई आपसे राब्ता नहीं हुआ। यार तैयब, ये अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी बात नहीं। आप हमारे एक तो हमारे यूट्यूबर भाई है और ऊपर जी, से जी। हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी के बंदे हैं। जी जी। और ऊपर से आप हम हैं भी एक इलाके के। हाँ जी, ये सारी बिल्कुल बातें हैं ना। आसपास ही हैं। हाँ, ये आज बिल्कुल। जो है फर्स्ट टाइम मेरा हुआ है एक्सपीरियंस कि मैं इलियास भाई के घर आया हूँ। मुझे लगता था मतलब काफी दूर होगा, तो ये 1.5 किलोमीटर का सारा फासला है। बिल्कुल ऐसे यहाँ से भी और पीछे से भी, पीछे से तकरीबन भी हमारा वो भी सेम सेम है। सेम तो कोई सेम है। मसला नहीं है, मैं आपके साथ चला जाता, लेकिन मैं क्या हुआ था फैसलाबाद अच्छा। सवारी लेके कल कोई 12-1 बजे यहाँ लाहौर से हम निकले थे और सुबह मैं घर वापस आया हूँ कुछ 6-6:30 बजे ना। तो इसलिए मैं अभी देखा ना आपके ने वो नाश्ता वाश्ता भी अपना कपड़े शपड़े भी नहीं बदले उसी तरह खड़ा हूं। तो आप गाड़ी शाड़ी ले जाए, कोई मसला नहीं। जो जी, जी। काम है, मैंने तो बल्कि आपको पहले भी कॉल पे कहा था जी कि कोई पेंट शेंट कराना है या जो भी आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं उसके लिए जनाब हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं किसी किस्म जी का। जी बिल्कुल। इलियास भाई ने मुझे कहा था कि आपको किसी भी किस्म का इशू हो तो आपने मुझे याद करना है, तो आज फाइनली मैंने आपको याद कर ही लिया है। जनाब शुक्रिया। तो अभी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी थी, या बल्कि इन्फॉर्मेशन ही देनी थी कि इलियास भाई ने जो है एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने क्या है कि हम जो है सब ड्राइवर भाई जो है सारे मिलके जो है एक ग्रुप बनाते हैं, जिसमें जो है सब ड्राइवर अपनी मदद अपने तहत मतलब करने के लिए जो है ना छोटी सी अमाउंट हर मंथ एक जगह पे या इलियास भाई या जो भी एक बंदे को हम जमा करवाते रहेंगे। खुदा ना खासा अगर हम में से किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, अल्लाह ना करे, पहली बात तो हो ही ना, अगर तो हो जाता है, वो जो अमाउंट है वो हम जो जमा करवाएंगे, हमारा सबका एक ग्रुप होगा, तो वो जो है अगर किसी के साथ कोई हादसा आ जाता है वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है खर्चे इतने होते हैं हम ड्राइवर्स के, जैसे कि मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है। तो वो जो है वो अमाउंट फिर हम उस भाई के जो है ना साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके साथ पूरा ताउन करेंगे। तो ये सारा मामला है। अगर आप सब एग्री हैं तो आप सब जो है इलियास भाई का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें और उधर आके जो है ना आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इस बारे में। जी इलियास भाई, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है? जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसका सीन इस तरह से होगा कि हम एक कैब ड्राइवर वेलफेयर बनाने का प्लान, हमने प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान हमने बनाया है। उसमें होगा ये कि जितने भी हमारे ड्राइवर कम्युनिटी के लोग हो गए, वो उनका नाम, उनका फादर नेम, उनके CNIC की कॉपी और उनकी गाड़ी की जो पिक है ये, और उनका मुकम्मल एड्रेस और मोबाइल नंबर, जी, जी। ये चीज़ें एक छोटा सा डेटाबेस हमने वेबसाइट टाइप बना लिया हुआ है। जी, जी। तो इंशाल्लाह वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर कर देंगे। और जैसे ही आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें आपने वो डालनी है और उसको सबमिट कर देना है। इस प्लेटफॉर्म बनाने का मतलब ये है और मकसद ये है कि जितने भी, जिस तरह आपकी गाड़ी लगी है तो काफ़ी मुश्किल हालात से 2-4 होना पड़ा, काफ़ी मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा है आपको, मैं भी जानता हूँ, आप भी ये बात जानते हैं। तो ये बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी ड्राइवर कम्युनिटी जो है ना, ये अपनी मदद आपके तहत एक छोटी सी अमाउंट जो है वो हर महीने, एक गाड़ी वाला मेरे ख्याल में 500,000 रुपया अफोर्ड कर सकता है। दिन के 30-33 रुपए बनते हैं, कोई इतनी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बहुत है। बड़ी amount। तो 1,000 रुपया अगर हम जमा करवाते रहेंगे, तो जिस तरह आपकी गाड़ी लगी है किसी और दोस्त के साथ, अल्लाह ना करे इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, तो इंशाल्लाह हम कंपनसेट करेंगे उस अमाउंट में से। अगर ज्यादा होगी तो इंशाल्लाह पूरा करेंगे, लेकिन अगर कम होगी अमाउंट तो कोशिश करेंगे, उसमें एक कमेटी भी बनाएंगे 6-7 लोगों की, और वो अच्छे फैसले इंशाल्लाह जो है ना, ये सारा सीन होगा। तो ये हमारी कोशिश है। बाकी आप सबका दुआएं, आप सबकी दुआएं और आपका ताउन जो है ना वो दरकार है। आपने ताउन करना है बहुत ज्यादा, तो शुक्रिया। तो चले ठीक है गाइस, आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप जो है इलियास भाई से या मुझसे राब्ता करें, आपको सारी डिटेल मैं उसमें बता दूंगा। तो अभी चलते हैं गाड़ी लेके और जाके अपनी गाड़ी का काम करवाते हैं। तो आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ से जो है हम अपने सफर की तरफ चल देते हैं इलियास भाई के छोटे बेटे अयान के साथ। और अब जो है मैं आपको अपनी अर्निंग्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ अपनी यूट्यूब की अर्निंग। यूट्यूब पे मेरे जो एवरेज व्यूज आते हैं वो तकरीबन 1K या 1.5K एवरेज पर वीडियो होता है मेरा व्यू। और सिर्फ इतने से व्यूज पर ऊपर से पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ आपको पता ही है कि कितनी अर्निंग हो सकती है। मेरा चैनल मोनेटाइज हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं और इस 5 से 6 महीने
महीने में मैंने यही एवरेज व्यूज देखे हैं 1.1 के या 1.5 या 2 के तक जो एवरेज व्यू है। कोई वीडियो जो है थोड़ी सी अच्छी परफॉर्म कर जाती है। इन सब व्यूज को कंबाइन करते हुए अभी तक जो मेरी यूट्यूब पर इनकम बनी हुई वो है सिर्फ और सिर्फ $22। जी हाँ, मेरे इस 6 महीने के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी जो है $22 ही बनाए हैं। और यूट्यूब का थ्रेश होल्ड होता है $100 का। जब तक $100 पूरे नहीं हो जाते आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती। तो यूट्यूब की पेमेंट रिसीव करने में भी काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि व्यूज जो है बहुत कम आ रहे हैं और RPM भी बहुत कम है। यूट्यूब की अर्निंग का तो अभी मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकता कि मुझे बहुत ही जल्द कोई जो है विड्रॉ मिल जाएगा या अर्निंग आ जाएगी। यूट्यूब की अर्निंग को मैं अगले कोई 1 साल तक भूल चुका हूँ। अभी जो है मैंने यही ज़हन बनाया कि 1 साल या 2 साल तक मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं हमारे टिकटॉक की। तो टिकटॉक मोनेटाइज हुए मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मेरे टिकटॉक मोनेटाइज हुए तकरीबन 10 से 15 दिन हुए। पहले मेरा टिकटॉक जो है फ्रीज था, अभी कुछ ही दिन पहले अनफ्रीज हुआ है और जो है उस पे जो है मेरे माशाल्लाह काफी अच्छे व्यू आ रहे हैं। लेकिन टिकटॉक की अर्निंग यूट्यूब से भी बहुत ही ज्यादा बुरी है। उस पर जो RPM मिल रहा है मुझे टिकटॉक पर वो 0.1 का RPM। और मोनेटाइजेशन के बाद मेरी जो टिकटॉक की वीडियोस के टोटल व्यूज हैं वो तकरीबन 5 लाख से ऊपर हैं और जो है उनके तकरीबन सिर्फ $3 ही बने हैं अभी तक। और यही एक वजह है कि मैं अपनी यूट्यूब के साथ साथ अपनी टिकटॉक की अर्निंग को भी भूल चुका हूँ क्योंकि इन दोनों की अर्निंग आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह पे कितनी स्ट्रगल होती है एक अर्निंग करने के लिए और मेरी अर्निंग इन दोनों प्लेटफॉर्म से कितनी है। मिलते हैं फिर किसी दिन आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।